मुझे लगता था जो लोग टेक्नोलॉजी के करीब या उससे जुड़े हुए होते हैं वो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी बातों में विश्वास नहीं रखते होंगे, पर कहा जाता है 1970 के दशक में जब जापान तेजी से विकास कर रहा था, उस वक्त लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को बहुत पीछे छोड़ आए थे। लेकिन इन पुरानी कहानी और बातों ने लोगों का पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। उस वक्त जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 18वीं सदी के आसपास जापान कुचिसाकी ओना के आतंक से काफी ज्यादा परेशान था। कहा जाता था कि ये एक औरत की आत्मा है जो जापान की गलियों में अटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा ही दिखाई देता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले किसी भी इंसान को रोककर उससे एक सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? लोग उसकी सुंदर सी आंखें देखकर उसे अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे, पर जैसे ही वो हाँ कहते तो कुचिसाकी ओना अपने चेहरे से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाकी ओना का चेहरा बुरी तरीके से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका चेहरा किसी शार्प चाकू से काट दिया गया हो। कुचिसाकी ओना की वो मास्क हटाने के बाद वो उन लोगों से फिर वही सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर लोग काफी डर जाते थे। अब अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो कुचिसाकी ओना अपनी बड़ी सी कैंची से उन लोगों का मुंह अपने मुंह की तरह काट देती थी और उनका बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वहीं पर मौत हो जाती थी। लेकिन वो लोग अगर से ना में जवाब देते थे तो कुचिसाकी ओना उसी कैंची से उन लोगों को मार देती थी। लेकिन कहाँ से आई थी ये कुचिसाकी ओना और कौन थी ये? इसको लेके ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि कुचिसाकी ओना पहले एक बेहद ही खूबसूरत सी औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और उसका पति एक सामुराई था। जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं लौटा। उस वक्त कुचिसाकी अकेली रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। इस बात से गुस्सा होके उसने अपनी तलवार से कुचिसाकी का मुंह बीच से काट दिया और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर नाज है? वो औरत दर्द में रोती रही और उसका ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से यही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आपने इसका जवाब हाँ में दिया तो आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे और अगर आपने इसका जवाब ना में दिया तो भी आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे। सन 1800 के आसपास जापान में कुचिसाकी ओना की बातें कम होने लगी थी, जैसे मानो कुचिसाकी ओना जापान छोड़कर कहीं चली गई हो। लोगों को लगा कि कुचिसाकी ओना अब कभी वापस नहीं आने वाली। लेकिन ठीक इसके 170 साल बाद जब जापान तेजी से विकास कर रहा था, इस वक्त लोग इन सब सारी बातों को बहुत पीछे छोड़ाए थे। लेकिन इन बातों ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। उस वक्त जापान में ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि कुचिसाकी ओना अब वापस आ गई है। जापान में
कुचिसाकी ओना का खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते थे और उनको खेलने के लिए बाहर तक जाने नहीं देते थे। कहा जाता है कि उस वक्त जापान में बच्चे गायब होने की घटना मानो बढ़ सी गई थी। लेकिन एक बार की बात है, जापान में एक औरत हाथ में कैंची लिए 2 बच्चों का पीछा कर रही थी और वो औरत पुलिस की गाड़ी से टकरा गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। कहा जाता है कि उसका चेहरा कुचिसाकी ओना के चेहरे के जैसा कटा हुआ था। शायद वो एक सीरियल किलर थी। लेकिन इस घटना के बाद जापान में कुचिसाकी ओना की बातें मानो थम सी गई। पर कुछ लोग कहते हैं कुचिसाकी ओना की कहानी और बातें महज एक झूठ है और ये थ्योरी देते हैं कि कुचिसाकी ओना की बातें सन 1800 में जापान के एक गिफू नाम की जगह में रहने वाले लोगों ने फैलाई थी और इसके लगभग 170 साल बाद जापान के हाई स्कूल के बच्चों ने, ताकि उनको स्कूल न जाना पड़े। और लोगों के गायब होने की वजह मानव तस्कर थे, ना कि कुचिसाकी ओना। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट में बताओ। तो आपको ऐसे ही अर्बन लेजेंड के बारे में जानना है तो इस प्लेलिस्ट में देख लो, और हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी सुनना है तो याली वीडियो में क्लिक करके देख लो।